से बोलते सो आग की आईना फोड़ के बच्चा हमारा शोएब बोल के हमारी गली का ही बच्चा है, वहाँ आईना फोड़ के बोलते सो बस में से कूद गया और ड्राइवर कूद गया और 42 लोग बोलते उसी में थे, उसमें से कोई भी बाहर नहीं निकले। अब इन लोगों का क्या कंडीशन है, क्या है, कुछ भी नहीं मालूम हुआ अभी तक। हम लोग को अभी असद साहब को फोन करे तो असद साहब बोलते सो मालूम करके वहाँ का अपडेट देते बोल के, आधा घंटे में देते बोल के बोले। और बोलते सो यहाँ से जाने के लिए अभी उनके घर वाले उनके बच्चे वगैरह जाने की कोशिश कर रहे, वीजे के लिए बोलते सो पासपोर्ट ला के दिए, वो वीजा जल्दी करके भेजा है तो जाने। मोहम्मद बुरहानुद्दीन। शोएब का अभी तो बात करके उन्हें अपडेट दिए तो हम लोग को मालूम हुआ। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आए तो अभी शोएब का भी हाथों जले गए थे, सर को मार लगा बोल के तला वहाँ पे। हाँ, ऑपरेशन बाकी है कहते अभी शोएब का, सीरियस कंडीशन में सर को मार लगा। वो अल्फाद हॉस्पिटल में है कहते, अल्फाद हॉस्पिटल में है ना अभी जी। अभी 3 हॉस्पिटलों में डिवाइड कर दिए गए थे आदमियों को, पूरे जो 42 लोग से उसमें से डिवाइड कर दिए गए। हमारे गली का है बच्चा। हाँ, नटराज नगर झिर्रा। हाँ, आसिफ नगर। हाँ जी। देखिए, ये मक्का ट्रैवल्स मतलब यहाँ के जो मुकामी लोग जो जिनके अफराद खानदान जो थे उनके, वो लोग ने 6 बजे सुबह फजर के साथ ही जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को फोन किए थे कि यहाँ पे ऐसा बस ऐसा वहाँ पे जल गई बोलकर। तो उन्होंने इमीडिएट कॉन्फ्रेंस मतलब मुश्ताक साहब को और एमएलए साहब को कॉन्फ्रेंस लेकर मेरे को लेकर वो लोग को डिटेल्स बात किए, बात करके उनके पासपोर्ट्स उनके वीजास मेरे को जाके कलेक्ट करो बोले। मैं कलेक्ट कर लिया, अब लेके जाके मतलब हमारे एमएलए साहब भी आ रहे हैं, ले जाके उनको दे मतलब यहाँ के कुछ फैमिली के लोग कुछ बाहर भी जाना चाह रहे हैं तो वो लोगों को भी भिजाने की जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं हमारी पार्टी की जानिब से। और यहाँ पे लोगों को जो जो सहूलतें होना चाहिए, जो जो जरूरत में होना चाहिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब क्लियर कट वो लोग को फोन पे ही बात की उनकी फैमिली से, और कंटिन्यू पूरी फैमिली के हर मेंबर से उन्होंने बात कर रहे हैं। और हमारे एमएलए साहब भी बात कर रहे हैं, 5 मिनट में एमएलए साहब भी आएंगे। तो हम लोग पूरी फैमिली के साथ ठहरे हुए हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मक्का ट्रैवल्स से जो है 16 लोग थे, जिनमें से एक लड़का बच के बाहर कूद गया जिसका नाम शोएब था, और एक फ्लाई जोन जो मेहदीपट्टम पे वो ट्रैवल से 24 लोग थे। 24 लोग भी जो है मतलब जल गए बोल के मालूम हुआ, एक बच्चा बचा बोल के मालूम हो रहा है। अभी एक 10-15 मिनट आधे घंटे में पूरी क्लियरिटी आ जाएगी। फिर अफराद खानदान से बात कर मशवरा कर असदुद्दीन ओवैसी साहब उनको क्या मदद करना है, यहाँ से मतलब बॉडीज को मंगाएंगे, यहाँ से भिजाएंगे, क्या करना है वो करेंगे इंशाल्लाह। शोएब अभी ठीक है, वो ऐसा मालूम हुआ कि शोएब के जो करीब वहां पे गए हैं वो लोग से बात हुई फोन पे, तो शोएब के जो दोस्त थे उन्होंने बता रहे हैं कि उन्होंने मतलब शीशा फोड़कर अपनी परेशानी से जो है उन्होंने बाहर कूदे बोलकर। तो सिचुएशन अभी स्टेबल है, उतने सीरियस नहीं है, लेकिन थोड़े मारा लगे, अच्छे खासे मारा शोएब को लगे हैं। చాలా దురదృష్టకరమైన ఒక ఇన్సిడెంట్ అయిందండి. ఒక ట్రావెల్స్ నుంచి 16 మంది, ఇంకొక ట్రావెల్స్ నుంచి 24 మంది, దానిలో ఒక్క మంది మాత్రం కిటికీలకి బయట దూకి వెళ్లారు. కానీ ఇక్కడ ఈ ప్రమాదం పొద్దున్న 6 గంటలకు మా ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారికి వాళ్ళ బంధువులు ఫోన్ చేస్తే చేయగానే ఆ ముష్తాక్ సార్కి ఎమ్మెల్యే సార్కి ఆయన కాన్ఫరెన్స్ తీసుకుని నాకు ఇక్కడ పంపారండి. పంపించి వీళ్ళ పాస్పోర్ట్ వీళ్ళ వీసా డీటెయిల్స్ మొత్తం తీసుకుని వీళ్ళకు ఏమేం సహకారం చేయాలి, వీళ్ళకు ఏం సహాయతం చేయాలి అవన్నీ చేయడానికే మా పార్టీ రెడీ ఉన్నాము. మీరు ఆడనే ఉండాలి, వాళ్ళ ఫ్యామిలీతోని ఎంత అయితే వాళ్ళకి ఏమేం సహకారం చేసి ఆడని నిలబడి చేపిమని మా ఎంపీ असदुद्दीन ओवैसी గారు చెప్పారండి. कल सऊदी अरेबिया में मक्के और मदीने से के रास्ते में एक दर्दनाक हादसा हमारे सामने आया है, जिसमें कई फैमिली मेंबर्स एक बस कोलिजन में, बस एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया है। और उसमें से कई मेंबर्स जो उसमें इंतकाल हुआ है वो मेरी नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी ताल्लुक रखते हैं। हम तमाम वहां पे जिम्मेदारों से राब्ते में हैं, और जैसा ही सुबह में ये इतला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मिली, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सीधी तौर पे इंडियन कॉन्सुलेट से वहां पे राब्ता किया है, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमें पूरे एग्जैक्ट नंबर्स और क्या उनके लिए हो सकता है उसकी पूरी कार्रवाई हम कर सकें। मैं यहाँ पे इंडिविजुअली फैमिली मेंबर से मिलने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मेरे सामने जो फैमिलीज अभी तक सुबह से जो आए थे
वो एक हमारे मेहदी पट्टनम हल्के में एक फैमिली है जिसके भाई ने मुझे कॉल किया था, उनकी बहन, उनके भौनाई, उनके बच्चे की एक फैमिली, उसमें उनका इंतकाल हुआ है। मुरादनगर में हमारे सीनियर मोस्ट हमारे अजीज महमूद भाई साहब है, जिनकी अहलिया का, उनकी एडवोकेट बेटी का, उनकी साली का, उनके बच्चों का उसमें इंतकाल हुआ है। जिधर से आपकी फैमिली है जिसमें 7 मेंबर्स का इंतकाल हुआ है, आपकी भी फैमिली है जिसमें कई लोगों का इंतकाल हुआ है। अब फिलहाल फैमिली मेंबर्स के सामने और ये जो टूर्स एंड ट्रैवल्स जो लेके गए थे, ये लोग इनके सामने क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हम हमारे तरफ से ये भी कोशिश कर रहे हैं कि फौरी तौर पे हमने हमारे तरफ से कुछ जिम्मेदारों को फौरी तौर पे रवाना किया है, जो अभी 11 बजे की फ्लाइट से जिद्दा के लिए रवाना हुए हैं, और वो इंशाल्लाह 5 बजे तक वहां पे पहुंचेंगे और इंडियन एम्बेसी से कोऑर्डिनेट करते हुए हमें अपडेट देंगे। और जो खानदानों का भी जो मुतालबा है वो सुनना है। फिलहाल वो बेइंतहा तकलीफ में है और उनके दर्द को शायद हम समझ नहीं पा रहे हैं, मगर जब घर जब ऐसे हादसे में चले आता है तो अल्लाह उस घर को बस हम ये दुआ कर सकते हैं कि सब्र दें। इंशाल्लाह हम अफराज खानदान के साथ मुकम्मल तौर पर ठहरेंगे, जो हमारे से ताउन हो सकता है हम करेंगे, जो हमारी ताकत से इनकी मदद हो सकती है हम बराबर करेंगे, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि घर घर जाकर इनके फैमिली मेंबर से मुलाकात भी कर सकें और उनसे हौसला भी दे सकें। और जो इन्फॉर्मेशन के लिए लोग बेचैन हैं कि हुआ क्या था, कैसा हुआ था, क्या हालात में है और बॉडी ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं, उसकी पूरी क्लैरिटी हम शाम तक लेके इंशाल्लाह इन लोगों को अपडेट करने की पुरजोर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह।